अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि बीवी ने अगर शौहर के कपड़ों को हाथ से धोया और अपनी ताकत के मुताबिक निचोड़ा तो वो कपड़ा शौहर के लिए पाक होगा या नहीं। इसी तरह कोई दूसरा कपड़े को धोए, यानी कि शागिर्द ने उस्ताद के कपड़े धोए, तो फिर वो दूसरे के लिए पाक होगा या नहीं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बीवी निचोड़ने में इस कदर पानी निकाल देती है जितना कि शौहर निकाल पाता या उससे ज़्यादा, तो वो कपड़ा शौहर के हक़ में पाक है, और अगर उससे कम निकाल पाती है तो वो कपड़ा शौहर के हक़ में पाक नहीं। लिहाजा इस कपड़े को पहनकर नमाज न होगी, और जो नमाज़ें ऐसे कपड़े पहनकर पढ़ें वो भी न हुई, और उनका अयादा फ़र्ज़ है, लौटाना फ़र्ज़ है। यही हुक्म दूसरे का है कि एक आदमी का कपड़ा दूसरा कपड़ा धोए तो उन तमाम लोगों के धुले हुए कपड़ों का वही हुक्म है जो पहले हुक्म है, कि दूसरों का कपड़ा धोने से वो इतना निचोड़ता है जितना कि वो कपड़े वाला की ताकत है, तब तो वो पाक है। लेकिन अगर जिसका कपड़ा है दूसरा कपड़ा धोता है और इतना निचोड़ता है कि अभी भी पानी निकल सकता है, और उसकी ताकत जिसका कपड़ा है उससे कम वो ताकत इस्तेमाल करता है, तो ये नापाक कपड़ों के हुक्म में चला जाएगा। और अगर ये सब चीज़ें नापाक कपड़ों का है, अगर पाक कपड़े कोई धोए तो बहर सूरत वो तो पाक ही रहेंगे। बहार शरीयत में है कि अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया, मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो ताकत में उससे ज़्यादा हो वो निचोड़े तो 2-1 बूंद टपक सकती है, तो उसके हक़ में पाक, और दूसरे के हक़ में नापाक है। इस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं है। हाँ, अगर ये धोता और इसी कदर निचोड़ता तो पाक ना होता। अब इसकी इजमाल की तफसील ये है कि जब हम कपड़ा पाक करने के लिए पानी में डालते हैं तो वो कपड़ा पानी की एक मिक़दार को जज़्ब कर लेता है, अंदर चूस लेता है। मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर गर्म पानी जज़्ब हो गया, जब निचोड़ा तो निकलता है, तो उसकी भी एक आखिरी हद है, उसके बाद पानी नहीं निकल सकता। मसलन 100 ग्राम जज़्ब हुआ तो 75 ग्राम तक निकल आएगा। अब निचोड़ने वाले की ताकत के एतबार से 3 किस्म हो सकती है। पहली, अव्वल तो वो जो अपनी मुकम्मल ताकत से निचोड़े, मसलन 80% यानी 80 ग्राम पानी खारिज हो जाए, तो उनके और उनसे कम ताकत वाले के हक़ में ये पाक है, मगर उनसे ज़ायद वाले के हक़ में ये नापाक है। उनके लिहाज से कुल नजिस पानी नहीं है। दूसरा, वो जो अपनी पूरी ताकत से निचोड़े और मसलन 90 ग्राम पानी खारिज हो जाए, तो ये उनके हक़ में पाक है, पहली किस्म वालों के हक़ में भी पाक है, मगर जो इससे ज़्यादा का हक़ रखता है ताकत में, उनके लिए ये पाक नहीं। तीसरा, वो जो अपनी ताकत से निचोड़े और कुल पानी जो निकल सकता है, मसलन 95% पानी खारिज हो जाए, तो अब ये कपड़ा उनके लिए और उनसे कम और ज़ायद सब के हक़ में पाक होगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, हकीकत में पूरा नजिस पानी खारिज हो चुका है। तो अब अगर तालिब इल्म या बीवी पहली किस्म से है, उस्ताद या शौहर या दूसरे से, तो उस्ताद या शौहर के हक़ में उसका धोया हुआ कपड़ा पाक ना होगा। अगर गुसाला दूसरी किस्म से है और उस्ताद और शौहर पहले हैं और दूसरी किस्म से, तो वो पाक होगा। और अगर ये लोग तीसरी किस्म से है तो उनका धुला हुआ उनके हक़ में पाक नहीं होगा। और अगर गासिल
तीसरी किस्म से है तो उस्ताद शोहर चाहे पहले से हो या दूसरे से हो या तीसरी किस्म से हो, चाहे ताकत में बराबर हो या ज़ाहिद हो, बहरहाल उनके हक़ में ये पाक हो जाएगा और तमाम नजिस पानी निकल चुका है। अब ताकत से ज़्यादा मज़ीद पानी का इखराज नहीं कर सकते, तो दूसरों के कपड़े धुलने में नापाक कपड़े पाक करने के लिए पानी को जारी कर कर पाक करने का तरीका इख्तियार करें। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम ये कि अगर आपका कपड़ा कोई और धोता है, वो कपड़ा नापाक है और आपकी ताकत से कम उसने पानी निचोड़ा, आप अगर होते तो उससे ज़्यादा पानी निचोड़ते, तो फिर उन कपड़े पहनकर आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी और वो कपड़ा पहनकर आपने जितनी नमाजें पढ़ी उसको वापस दोहराना अगर समझ लीजिए आपकी बीवी ने कपड़ा धोया और नापाक कपड़ा धोया और नापाक कपड़ा धोने के बाद अपनी पूरी ताकत से निचोड़ा और आपकी ताकत के बराबर है या ज़्यादा है, उसके बदले में अगर आप करते तो आप ही इतना पानी निकालते, उससे ज़्यादा निकाल, तो ये आपके लिए पाक हो जाएगा। ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ नापाक कपड़ों के धोने के लिए है। अगर पाक कपड़े कोई धोएगा तो बहरहाल वो तो पाक ही रहेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।